हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन को ही हम आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग प्रेपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं जब हमारे पास एक पीरियड की बात होती है और उस पीरियड के बीच में कोई बात होती है। जब हिंदी में हम उसके दौरान वाला मीनिंग देना हो हमने, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, इट इम्प्लाइज टू सर्टेन पीरियड ऑफ एन एक्शन बीइंग अकर्ड। यानी कि एक पीरियड के बीच में कोई एक्शन अकर होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डॉक्टर ड्यूरिंग द रिसेस आवर्स। ठीक है, अब रिसेस आवर्स के बीच में मुझे क्या आई, एक डॉक्टर से क्या आई, कॉल आई। तो इट मीन्स एक पीरियड के बीच में अगर कोई काम अकर होता है तो वहां पर हम कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ड्यूरिंग का। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फॉर। एक ये फॉर और एक की कौन सी प्रेपोजिशन है, सीन्स। देखो, जो फॉर होता है ना वो हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन। और जो सीन्स होता है ये हमें क्या बताता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो सीन्स है वो हमें क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। बट जो फॉर है वो हमें क्या दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब प्रॉपर ड्यूरेशन अगर हमने शो करनी है तो हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर का। ठीक है, बट अगर हमने एक एग्जैक्ट पॉइंट को शो करना है तो वहां पर हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, सीन्स का। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स देखें अब हम। देखो, द केक नीड्स टू बी बेक्ड इन द ओवन फॉर एन आवर। अब फॉर प्रेपोजिशन यूज हो रही है। अब उसके बाद इन्होंने देखो एग्जैक्ट टाइम शो किया है हमें कि कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना पड़ेगा हमें। आधे घंटे के लिए हमें रखना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। तो जब हमें क्या पता होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग पता होता है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, फॉर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू चार्ज द बैटरी फॉर अ डे। फॉर के बाद देखो हमारे पास फिर से क्या है, ड्यूरेशन मेंशन है। तो जब भी हमारे पास ड्यूरेशन मेंशन हो तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, फॉर प्रेपोजिशन का। ठीक है, अब सीन्स का यूज कब करते हैं, देखो सीन्स का यूज कब करते हैं, जब हमें क्या पता होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, विच एक्शन बिगिन। देखो लिखा है, इट डिनोट्स द टाइम एट विच एन एक्शन बिगन। यानी कि जब वो एक्शन स्टार्ट हुआ था, सिर्फ हमें वही पता है, एंड कब होगा उसका हमें नहीं पता। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, सीन्स का। आपने बहुत सारे शॉप्स के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, सीन्स 1987, सीन्स 1966। तो मतलब कि वो सारी शॉप्स जितनी भी हैं वो तब से रन कर रही हैं, मतलब तब से वो चल रही है। ठीक है, बट कब तक चल रही हैं अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, वो मेंशन नहीं है। इट मीन्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, सीन्स प्रपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो वो क्या कह रहा है कि सुबह से सो रहा है। तो यानी कि हमें सुबह से सो रहा है कब तक वो नहीं हमें पता। तो यानी कि हमें क्या पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, सीन्स का। ठीक है, आई हैव हैड नो ब्रेक फ्रॉम वर्क सीन्स यस्टरडे। यानी कल से मैंने कोई भी क्या नहीं लिया, ब्रेक नहीं लिया। तो इट मीन्स कल से नहीं लिया। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, सीन्स का। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट में देखो, अंटिल। अंटिल क्या होती है प्रपोजिशन, जब कोई काम क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाता है, इट टेल्स द पॉइंट ऑफ टाइम टिल एन एक्शन इज इन कॉन्टिन्यूइंग। कोई भी एक्शन अगर कॉन्टिन्यूटी में होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अंटिल प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर देखो, ही कांट पे अंटिल ही कंप्लीट द होमवर्क। वो उसको तब तक पे नहीं करेगा जब तक वो होमवर्क को क्या नहीं कर देगा, कंप्लीट। हिंदी में इसका मैंने कैसे वाला होता है, जब तक वाला। यानी जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई और काम नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम जब तक वाला मीनिंग देना है हिंदी में, या फिर हमने कोई एक्शन को कॉन्टिन्यूटी में दिखाना है, देन वी यूज अंटिल प्रपोजिशन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है एट। अब एट प्रपोजिशन का यूज कब करते हैं हम,
जब हमने क्या दिखानी होती है, एक स्मॉल लोकेशन, ठीक है। जब हमने स्मॉल लोकेशन दिखानी है, जैसे कि कोई विलेज हो गया, टाउन हो गया, रोड, शॉप, यानी कोई भी स्मॉल लोकेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर एट प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मीट एट राजीव चौक। तो यहाँ पर राजीव चौक एक क्या है, हमारी स्मॉल लोकेशन, तो वहाँ पर हम कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्लियर, ठीक है। अब इन का यूज़ कब करते हैं, जब हमने क्या दिखानी होती है, लार्ज लोकेशन। देखो, जब हमने लार्ज लोकेशन दिखानी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इन का। बट अगर हमने स्मॉल लोकेशन दिखानी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एट का, ठीक है। जैसे कोई सिटीज को, नेशंस को, रूम्स को अगर हमने शो करना है देन वी यूज इन प्रपोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन इंडिया। तो अब इंडिया क्या है, एक लार्ज लोकेशन है, यानी कि कंट्री का नेम है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर। चलो, अब ऑन एंड अपॉन का यूज कहाँ पर करते हैं। देखो, अगर कोई चीज तो रेस्ट में है तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ऑन का। बट अगर कोई चीज मोशन में है तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अपॉन का। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑन इज जनरली यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ऑन का यूज कब होता है, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो किसमें होते हैं, रेस्ट में, ठीक है। अपॉन का यूज कब करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं। क्लियर। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑन का यूज कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है देन वी यूज ऑन प्रपोजिशन। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है देन वी यूज अपॉन प्रपोजिशन, ठीक है। वी हैव एग्जांपल्स हियर। देखो, द प्लेट्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब प्लेट्स को प्लेस किया टेबल के ऊपर, तो इट मीन्स प्लेट्स जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, देन वी यूज ऑन प्रपोजिशन, ठीक है। आगे देखो, द फ्रॉग होप्ड अपॉन द टेबल। अब जो फ्रॉग है उसने क्या लगाई, टेबल के ऊपर छलांग लगाई, तो इट मीन्स टेबल के ऊपर छलांग लगाई तो वहां पर मोशन था ना, तो जब मोशन है देन वी यूज अपॉन प्रपोजिशन, ठीक है। जब मोशन नहीं है तो हमने जब ऊपर वाला मीनिंग देना है तो हम कौन सा प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का। बट जब मोशन की बात हो रही है तो और हमने देना है कि इसके ऊपर छलांग लगाई है, इसके ऊपर कुछ रखा, बट वहां पर मोशन है तो हम किसका यूज करेंगे, अपॉन प्रपोजिशन का। क्लियर। चलो आगे हमारे पास है अबव एंड ओवर, ठीक है। अबव एंड ओवर में देखो डिफरेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। दे आर यूज टू डिनोटिंग अ पोजीशन स्टेट हायर देन द रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि अबव का मतलब भी क्या होता है, ऊपर, ठीक है। ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। तो इट मीन्स नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की अगर हमने बात करनी है तो हम वहां पर अबव का यूज भी कर सकते हैं, ओवर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अबव का यूज कब करते हो, जब कोई चीज क्या होती है, हायर तो होती है बट नॉट टचिंग, यानी अगर एक चीज से दूसरी चीज ऊपर तो है बट उसको वो टच नहीं करती है देन वी यूज अबव, ठीक है। बट अगर कोई चीज में मूवमेंट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट टच कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को देन वी यूज ओवर, ठीक है। अगर एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है बट वो डायरेक्टली टच नहीं करते एक दूसरे को तो हम वहां पर अबव का यूज करते हैं। बट अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली टच में है तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ओवर का, ठीक है। या फिर मूवमेंट की बात हो तब भी हम किसका यूज करते हैं, ओवर का, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, द बुक शेल्फ इज अबव माई बेड। अब बेड के ऊपर है बट डायरेक्टली टच में तो नहीं होगी ना कि बेड के साथ ही बुक शेल्फ हो, तो जब डायरेक्टली टच में नहीं है बट ऊपर है तो हम कौन से प्रपोजिशन का यूज करेंगे, अबव का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बर्ड फ्लू राइट ओवर माई हेड। अब जो बर्ड है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ के गया, यही बोलना चाह रहा है ये। तो इट मीन्स वहां पर ऊपर से तो गया बट मूवमेंट थी। अगर मूवमेंट भी है और ऊपर वाला मीनिंग भी देना है तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पर ओवर का यूज करते हैं। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, बिलो का मतलब भी क्या होता है, नीचे, और अंडर प्रपोजिशन का मतलब भी क्या होता है, नीचे, ठीक है। बट इनमें डिफरेंसेस देखो क्या है, अगर हमारे पास है एक लेवल की बात होती है, इससे नीचे नहीं आने चाहिए।
अगर मार्क्स की बात भी करते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं ना इससे नीचे मार्क्स नहीं आने चाहिए, तो इट मीन्स एक वो हमें रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं कि इससे नीचे तो नहीं जाने चाहिए। तो जब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, बिलो का, ठीक है। बट अगर हमने कोई बताना है कि कोई चीज दूसरे के डायरेक्टली एकदम नीचे है, ठीक है, या फिर कोई चीज एक दूसरे को क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अंडर का। फॉर एग्जाम्पल द टॉय हैज फॉलन अंडर द बेड। अब बेड के नीचे टॉय गिर गया, तो इट मीन्स बेड के नीचे डायरेक्टली टॉय को बेड जो है क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, या फिर एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है, नीचे, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अंडर प्रीपोजिशन का। क्लियर, ठीक है। आगे नियर का यूज कब करते हैं, जब हमने दिखाना होता है क्या, शॉर्ट डिस्टेंस को दिखाना है, तो हम वहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, नियर प्रीपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे माई होम टाउन इज नियर लुधियाना, तो यहाँ पर कहाँ है, किसके पास है, लुधियाना के पास है, तो ये हिंदी में कौन सा वाला मीनिंग देता है, के पास वाला, ठीक है। और हम इसका यूज कब करते हैं, जब हमने क्या दिखाना हो, शॉर्ट डिस्टेंस शो करना हो। क्लियर यहाँ तक, चले आगे, चलो आगे देखो, आगे हमारे पास कौन सी प्रपोजिशन है, एक्रोस। अब एक्रोस का यूज हम कब करते हैं, जब हमने क्या दिखानी होती है, लोकेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और मैंने दूसरी साइड की लोकेशन को शो करना है, देन वी यूज एक्रोस preposition, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सीटेड हिमसेल्फ अक्रॉस द टेबल फॉर लंच, यानी कि टेबल के दूसरे साइड बैठा था लंच के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स जब हमने क्या दिखानी है, एक साइड से दूसरी साइड को शो करना है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर, आगे बिटवीन का यूज कब करते हैं और अमंग का यूज कब करते हैं। देखो जब हमने दो में से कुछ चूज करना होता है, बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, तो हम वहां पर बिटवीन का यूज कब करते हैं, जब हमने चूज करना होता है आउट ऑफ टू। बट अगर हमने चूज करना हो आउट ऑफ मोर देन टू, तो हम किसका यूज करते हैं, अमंग का, ठीक है। देखो यहाँ पर ही पार्क्ड हिज कार बिटवीन टू अदर कार्स, यानी दो बाकी कार्स के बीच में उसने क्या कर दी, अपनी कार पार्क कर दी, यानी कि दो की ही बात हो रही है, तो उसके बीच में है, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, बिटवीन का, ठीक है। आगे ही डिड अमंग द ट्रीज व्हाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक, यहाँ पर ही हिड आना चाहिए था, मतलब कि वो ट्रीज के बीच में क्या हो गया, छुप गया, जब वो क्या खेल रहा था, हाइड एंड सीक। तो अब ट्रीज तो मेंशन नहीं है ना, दो थी, चार थी, कितनी थी, तो जब मेंशन नहीं है तो इट मीन्स मोर देन टू की ही बात है। अगर मोर देन टू की बात है तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर, चलो अब एक होता है बिसाइड प्रीपोजिशन, एक होती है बिसाइड्स प्रीपोजिशन, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा वाला मीनिंग देता है हमें। देखो ये हमें कौन सा वाला मीनिंग देता है, के अलावा वाला, और इसका मतलब होता है देखो नेक्स्ट टू द रेफरेंस पोजीशन, यानी कि साथ में। देखो फॉर एग्जाम्पल ही सेट बिसाइड मी इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि पेपर में तो वो मेरे साथ ही बैठा था, तो इट मीन्स अगर मैंने साथ वाला, साइड वाला मीनिंग देना है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर बिसाइड्स का यूज करना है तो कैसे बोल सकते हैं हम, बिसाइड इंग्लिश आई कैन स्पीक पंजाबी ऑल्सो, तो यानी कि इंग्लिश के अलावा मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ या हिंदी भी बोल सकती हूँ, यानी कि के अलावा वाला मीनिंग देना है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। बट अगर हमने साथ वाला मीनिंग देना है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, बिसाइड का। क्लियर, चलें आगे। देखो हमारे पास नेक्स्ट है अलोंग। अब अलोंग का यूज़ कब करते हैं, जब हमने किसको शो करना होता है, मूवमेंट को, बट हमने एज पर या फिर साइड में किसी भी रेफरेंस के, जब हमने करना हो कि किनारे में साथ साथ चल लें, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अलोंग का। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉक अलोंग दिस रोड यू विल रीच द मार्केट इन हाफ अ किलोमीटर, अगर तुम इस रोड के किनारे किनारे पर चलोगे या साथ साथ चलोगे तो तुम मार्केट में जो है
हाफ अ किलोमीटर मतलब दूर है, जल्दी पहुंच जाओगे। तो मतलब कि यही कहना चाह रहा है कि अगर तुम साथ साथ चलोगे या फिर इसके किनारे पर चलोगे तो जो अलोंग है वो यही मीनिंग देता है, साथ वाला या फिर किनारे पर चलने वाला। ठीक है, आगे अराउंड का यूज कब करते हैं? जब हमने किसी सर्कुलर मोशन की बात करनी हो। ठीक है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? अराउंड प्रपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा है द किड केप्ट रनिंग अराउंड हर पेरेंट्स, यानी कि किड जो है वो अपने पेरेंट्स के चारों तरफ क्या कर रहा था? सर्कुलर मोशन में घूम रहा था। तो अराउंड हमें कौन सा मीनिंग देता है? सर्कुलर मोशन वाला मीनिंग देता है। जब भी हमने सर्कुलर मोशन की मीनिंग वाली बात हो देन वी यूज अराउंड प्रीपोजिशन देयर। ठीक है, चलो आगे। अब एट का यूज कब करते हैं? ये हमें क्या शो करता है? मोशन को शो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसको शो करता है? मोशन को शो करता है। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी थ्रू अ स्टोन एट हिम। तो यहाँ पर उसने क्या फेंका? एक स्टोन फेंका। किसकी तरफ फेंका? हिम की तरफ। तो इट मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होती है और उस डायरेक्शन में मोशन भी है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर? चलो आगे करें। अब हम आगे है डाउन। डाउन का मतलब नीचे। ठीक है, तो इट मीन्स जब हमने कोई डाउनवर्ड मोशन की बात करनी हो, ठीक है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? डाउन प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टोन फेल डाउन द वेल। ठीक है, आगे आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द रोड। जब मैंने डाउनवर्ड मोशन की बात करनी है देन वी यूज डाउन प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे इनटू का यूज क्या करते हैं? देखो इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? इन मतलब कि किसी चीज के अंदर, इनटू भी क्या है? किसी चीज के अंदर। बट इन जो होता है वो किस में होता है? रेस्ट में। बट इनटू में क्या होता है? मोशन होता है। ठीक है, जब भी किसी मोशन की बात हो वहां पर हमने किसका यूज करना है? इनटू का। ठीक है, या फिर जब कोई रेस्ट में बात हो तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? इन का। फॉर एग्जाम्पल इट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ अ पर्सन। ये क्या शो करता है? किसी पर्सन की मूवमेंट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ही तो होता है। इनसाइड समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, किसी चीज के अंदर, क्योंकि इनका मतलब ही क्या होता है? अंदर। तो अगर इनसाइड समथिंग कुछ हमें मूवमेंट या मोशन शो हो रहा है हम वहां पर किसका यूज करते हैं? इनटू का। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। He threw a stone into the lake. उसने लेक के अंदर क्या गिरा? एक स्टोन गिरा। तो इट मीन्स जो स्टोन है वो बाहर से अंदर की तरफ गया। तो जब यहाँ पर स्टोन यहाँ से यहाँ गया तो इसके अंदर क्या मूवमेंट थी? जब मूवमेंट थी तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? इनटू प्रीपोजिशन का। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखो, ऑफ का यूज कब करते हैं? जब हमने क्या दिखाना हो? उसकी प्रीवियस पोजीशन से उसको ऑब्जेक्ट को क्या दिखाना हो कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? ऑफ का। फॉर एग्जाम्पल ही फेल ऑफ द चेयर इन अ हरी, यानी कि उसने चेयर को क्या कर दिया? गिरा दिया। पहले चेयर क्या होगी? स्टेबल पोजीशन में, बट अब चेयर क्या होगी? गिर गई। तो इट मीन्स पोजीशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर? करें आगे। चलो आगे है एक हमारे पास थ्रो का यूज कब करते हैं? जब हमने क्या दिखाना होता है? मोशन दिखाना होता है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, पासिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? थ्रो का। फॉर एग्जाम्पल आई इंसर्टेड द थ्रेड थ्रू द होल ऑफ द नीडल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे कोई चीज पास करनी है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? थ्रो प्रपोजिशन का यूज करेंगे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास करने के लिए हम इस प्रपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर? आगे अप का यूज कब करते हैं? अप मतलब ऊपर। तो इट मीन्स ये हमें क्या दिखाता है? अपवर्ड मोशन को शो करता है किसी भी चीज की, किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की। तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? अप प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वेंट अप द स्टेयर्स टू हिज रूम, यानी कि वो अपने रूम में जाने के लिए कहाँ पर चढ़ा? स्टेयर्स पे, यानी अपवर्ड मोशन की बात है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे?
अप का यूज करेंगे, ठीक है। आगे अगेंस्ट का यूज कब करते हैं, जब हमने कुछ क्या दिखाना हो, अपोजिंग दिखाना हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट प्रीपोजिशन का, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, जब मोशन किस में होता है, डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग द एक्सपेक्टेड वन, ठीक है। किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिंग डायरेक्शन में होता है, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का। या फिर और कहाँ पर करते हैं, इट मे ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, तो हम वहां पर भी किसका यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मूविंग द शिप अगेंस्ट द विंड करंट्स विल स्लो यू डाउन, तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, हम वहां पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच।